दोस्तों, इस साल यानी 2026 एसआईपी करने वालों के लिए एक गोल्डन पीरियड है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप देखे होंगे कि इस टाइम हर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये सेम चीज बता रहा है कि 2026 एसआईपी करने वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लास्ट 1.5 साल से खासकर 2024 की सितंबर से अभी तक मार्केट 16% के आसपास करेक्ट कर चुका है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर 4-5 साल बाद ही आता है। इसलिए ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 साल जो लोग एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। बट मैक्सिमम लोगों के बीच, खासकर जो लोग नए नए एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में एक कंफ्यूजन होता है कि एसआईपी कहाँ करें। क्योंकि एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है एंड ईटीएफ भी है। तो कहाँ एसआईपी करें, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है एंड किसमें इन्वेस्टिंग चार्जेस कम है। और एक क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है क्योंकि हर एक में कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग कैटेगरी का, लार्ज कैप एंड मिड कैप, सेम एएमसी का म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बीच कंपैरिजन दिखाऊंगा। तीनों में रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है और इन्वेस्टिंग चार्जेस में कितना डिफरेंस है और हर एक में क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सच में सही जगह में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो आइए हम एट फर्स्ट लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बीच कंपैरिजन करेंगे। हम किसी एक एएमसी का म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बीच कंपेयर करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक बहुत ही खास एएमसी है। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड ने लास्ट 3 साल में 15.36% रिटर्न दिया और लास्ट 5 साल के पीरियड में 14.79% रिटर्न दिया। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये इन्वेस्टिंग चार्जेस। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक चार्जेस देना होगा। उस चार्जेस को ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टिंग चार्जेस 1.06%। अब देखते हैं कि इस सेम एएमसी का इंडेक्स फंड में रिटर्न एंड इन्वेस्टिंग चार्जेस में क्या क्या डिफरेंस है। सेम एएमसी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निफ्टी 50, बट ये एक इंडेक्स फंड। इस फंड ने लास्ट 3 साल में 10.16% रिटर्न दिया और लास्ट 5 साल में ये फंड 10.89%, लगभग 11% रिटर्न दिया। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टिंग चार्जेस 0.20%, यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड के तुलना में लगभग 5 गुना कम। अब हम इस सेम एएमसी का ईटीएफ को भी देखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ, एएमसी सेम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कैटेगरी भी सेम है, लार्ज कैप कैटेगरी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये ईटीएफ लास्ट 3 साल में कितना रिटर्न दिया, 35.07% एंड लास्ट 5 साल में ये 62.21% रिटर्न दिया। एंड इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.03%। तो आप इस कंपैरिजन से ये रिटर्न एंड इन्वेस्टिंग चार्जेस में कितना डिफरेंस देगा। लार्ज कैप फंड यानी एक्टिव फंड 15.36% रिटर्न दिया लास्ट 3 साल में, बट इंडेक्स फंड सिर्फ 10.16% रिटर्न दिया और ईटीएफ 35% रिटर्न दिया। वही सेम म्यूचुअल फंड लास्ट 5 साल में लगभग 15% रिटर्न दिया, बट इंडेक्स फंड 10% रिटर्न दिया, लेकिन ईटीएफ 62% रिटर्न दिया। यानी लास्ट 3 साल एंड 5 साल में इंडेक्स फंड सबसे लो रिटर्न दिया, सेकेंड म्यूचुअल फंड एंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया ईटीएफ। ये तो हो गया रिटर्न का कंपैरिजन। बट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशियो में एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो सबसे लो। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव म्यूचुअल फंड की तुलना में लगभग 30 से 35 गुना कम और इंडेक्स फंड की तुलना में 5 से 6 गुना कम। बट आप सिर्फ इस एक कंपैरिजन को देखकर डिसीजन मत लीजिए, हम और एक कंपैरिजन को देखते हैं और वो हम देखेंगे मिड कैप कैटेगरी का। मिड कैप कैटेगरी में भी हम एक बेस्ट एएमसी का म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बीच कंपैरिजन देखेंगे। हम निपन इंडिया मिड कैप फंड को पिक करेंगे। निपन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड, ये निपन इंडिया का एक्टिव म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का। इस फंड ने लास्ट 3 साल में 26.08% रिटर्न दिया और लास्ट 5 साल में इस फंड ने 22.96%, लगभग 23% रिटर्न दिया। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73%। हम इंडेक्स फंड को भी देखेंगे। निपन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये निपन इंडिया का मिड कैप इंडेक्स फंड। इस फंड ने लास्ट 3 साल में
22.79% रिटर्न दिया। 5 साल में 19.40%, लगभग 20% रिटर्न दिया। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29%। अब हम इस सेम एएमसी का ईटीएफ को भी चेक करेंगे। ये निपॉन इंडिया का मिड कैप ईटीएफ। इस ईटीएफ ने लास्ट 3 साल में 86% रिटर्न दिया और लास्ट 5 साल में इस ईटीएफ 143% रिटर्न दिया। और इसका इन्वेस्टिंग कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशियो 0.21%। तो आपने ये मिड कैप कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या डिफरेंस देखा रिटर्न एंड एक्सपेंस रेशियो में। मिड कैप कैटेगरी में भी एक्टिव फंड का रिटर्न इंडेक्स फंड से ज्यादा है, बट ईटीएफ का रिटर्न एक्टिव फंड एंड इंडेक्स फंड दोनों से कई ज्यादा है। बट एक्सपेंस रेशियो में एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई है, उसके बाद इंडेक्स फंड का, एंड एक्सपेंस रेशियो में सबसे अच्छा, सबसे लो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो। और ये दोनों कैटेगरी में सेम है। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग एएमसी का कंपैरिजन देखने के बाद आपके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि एसआईपी के लिए ईटीएफ बेस्ट है। बट आपको यहाँ एक चीज समझना होगा कि इन सभी में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। मैं सबसे पहले ईटीएफ की बात करता हूँ। देखो, ईटीएफ में एडवांटेज ये है कि ईटीएफ में रिटर्न अच्छा मिलता है, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है, एंड ईटीएफ में और एक एडवांटेजेस है, आप ईटीएफ में लाइव मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझो। आपने देखा कि वॉर के कारण किसी एक ऑयल प्रोड्यूस कंपनी का ईटीएफ में बहुत ही गिरावट आई, बहुत ही डाउन गई। आप तुरंत ही उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस प्राइस में खरीद सकते हैं, और आप जब चाहे तब ईटीएफ से पैसा विथड्रॉ भी कर सकते हैं। आपने न्यूज में देखा कि इस ईटीएफ आज गिर सकता है, आप उस ईटीएफ को बेचकर तुरंत ही पैसा निकल सकते हो। बट म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में आप तुरंत पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपको एटलीस्ट 48 आवर्स वेट करना होगा। और म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में दूसरा डिसएडवांटेज कि म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लो कि आपने सुबह 11 बजे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट एंड ऑफ द डे जाकर एनएवी कैलकुलेशन होगा। आपने जिस टाइम इन्वेस्ट किया, मान लो कि एक यूनिट प्राइस था 100 रुपया और आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो कायदे से क्या होना चाहिए, आपको उस म्यूचुअल फंड का 10 यूनिट मिलना चाहिए। बट आपने देखा कि जब मार्केट क्लोज हुई 3:30 बजे के बाद, एंड ऑफ द डे यूनिट प्राइस जो होगा उस हिसाब से आपको एनएवी यानी यूनिट मिलेगा। आपने देखा कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम उस म्यूचुअल फंड का हर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया बढ़ गया, यानी 110 हो गया, और आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उस हिसाब से देखा जाए आपको 10 यूनिट नहीं, 9 से थोड़ा ज्यादा यूनिट मिलेगा, यानी कम यूनिट मिलेगा। बट ईटीएफ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। ये लिक्विडिटी का मतलब कि बायर्स एंड सेलर्स की डिमांड। ये ईटीएफ एकदम स्टॉक्स की तरह ही होता है। जब आप किसी ईटीएफ को खरीदेंगे, इसका मतलब आपके ऑपोजिट में कोई ना कोई उस ईटीएफ को बेच रहा है। सिमिलरली जब आप किसी ईटीएफ को सेल करेंगे, ऑपोजिट में कोई ना कोई होना चाहिए उस ईटीएफ को खरीदने के लिए। और यही प्रॉब्लम आता है। आज आपने किसी ईटीएफ को खरीद तो लिया, बट जब आप 5 साल बाद उस ईटीएफ को बेचना चाहेंगे, अगर खरीदने के लिए कोई नहीं है, या फिर जो लोग खरीदना चाहते हैं वो बहुत ही लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको उस ईटीएफ को डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। यानी आपको ये जो रिटर्न दिखा कि 140%, 60%, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, इससे कई गुना कम रिटर्न मिल सकता है। सिंपल बात, ईटीएफ में डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, बट इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करती है। आप जब किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड को खरीदते हैं, वो आप एएमसी से खरीदते हैं, और जब आप बेचेंगे वो एएमसी को ही बेचेंगे। इसलिए जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, आपको ऑलवेज ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंस है, रिटर्न में कितना डिफरेंस है, इन्वेस्टिंग चार्जेस यानी एक्सपेंस रेशियो में कितना डिफरेंस है, एंड किस में क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।